आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी बुतहा जगह की जहां की कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है लांबी दहर माइंस की और एक टूर गाइड के उस खौफनाक तजुर्बे की जिसने उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी उन खदानों में घुसने की हिम्मत करता है वो या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है या फिर उसकी जान चली जाती है। और सोचिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये उन लोगों के तजुर्बों का निचोड़ है जिन्होंने उस जगह की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। मसूरी, खूबसूरत पहाड़, घने जंगल और उन्हीं के बीच में छिपी है ये जगह लांबी दहर माइंस। दिन में देखे तो लगता है जन्नत हो, पर असल में ये अपनी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही काला, बहुत ही डरावना सच छुपाए बैठी है। ये जगह एक अजीब से विरोधाभास है। सूरज की रोशनी में पहाड़ जितने दिलकश लगते हैं ना, सूरज ढलते ही उतने ही खौफनाक हो जाते हैं। वहाँ के लोकल लोग तो हमेशा वहाँ जाने वालों को रोकते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उस खूबसूरती के पर्दे के पीछे क्या छिपा बैठा है। अब सवाल ये है कि ये जगह इतनी भूतहा क्यों है? इस खौफ को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, इसके दर्दनाक इतिहास में। क्योंकि इस खदान की बुनियाद मजदूरों के खून और आंसुओं पर रखी गई थी। देखिए, कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से। चूना पत्थर निकालने के लिए ये खदानें बनाई गई। उस वक्त सेफ्टी रूल्स वो तो थे ही नहीं, मजदूरों से जानवरों जैसा सलूक होता था। वो चूने की धूल उनकी सांसों में जहर की तरह घुल रही थी। देश आजाद हुआ पर मजदूरों की किस्मत नहीं बदली, शोषण चलता रहा। फिर एक एक करके मजदूरों को फेफड़ों का खतरनाक इन्फेक्शन होने लगा। वो खून की उल्टियां करते थे, खांसते खांसते दम तोड़ देते थे, लेकिन काम नहीं रुका। आखिरकार जब 1990 के दशक तक हजारों लोग मारे गए, तब जाकर सरकार की नींद टूटी और इन खदानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 50,000, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कहते हैं कि लगभग 50,000 मजदूर और उनके परिवार वाले यहाँ मारे गए थे। और आज भी लोगों का यही मानना है कि उनकी आत्माएं इंसाफ के इंतजार में इन्हीं खदानों में भटक रही हैं। और खदानें बंद होने के बाद जो हुआ, उसने तो लोगों के डर को और पक्का कर दिया। सोचिए, बंद पड़ी खाली सुरंगों से आज भी दर्द भरी चीखें और खांसी की आवाजें आती हैं। पास की सड़क पर अचानक से एक्सीडेंट्स बढ़ गए। ये सारी बातें इस जगह की डरावनी कहानी को और भी पुख्ता करती चली गई। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। साल था 2016 और उसका नाम था अली। अली एक प्रोफेशनल टूर गाइड था जिसे घूमने फिरने और किस्से कहानियां सुनाने का बड़ा शौक था। पर अली इन भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये जगह खौफ की नहीं बल्कि एक मौके की तरह थी। उसे लगा कि वो यहाँ एक अनोखा हॉन्टेड टूर शुरू कर सकता है, टूरिस्ट को एक नया थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। तो एक तरफ थे लोकल लोग जो फंसी हुई आत्माओं, डरावनी चीखों और जानलेवा हादसों से डरते थे, और दूसरी तरफ था अली जिसे ये सब बस एक अनोखी कहानी लगती थी, एक नया बिजनेस आइडिया लगता था। तो उसने अपने असिस्टेंट दीपक के साथ फैसला किया कि वो खुद इन खदानों की छानबीन करेगा। और फिर वो शाम आई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अली और दीपक ने खदानों के अंदर जाने का फैसला किया। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। दिन का जो भी शोर शराबा था वो थम चुका था और अब जगह ले ली थी अंधेरे और उसके सन्नाटे ने। अंदर पहला कदम रखते ही एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली खामोशी ने उन्हें घेर लिया। ये वो नॉर्मल वाला सन्नाटा नहीं था, नहीं, ये एक भारी बोझिल चुप्पी थी, जैसे हवा में कोई अनजाना डर तैर रहा हो। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घने अंधेरे में आखिर क्या चीज उनका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बढ़ी रहे थे कि अचानक दीपक के सामने से एक काली परछाई तेजी से गुजर गई। इतनी तेजी से कि वो कुछ समझ पाता तब तक वो गायब हो चुकी थी। ये पहला इशारा था। और उस परछाई के गुजरते ही दीपक का सिर फटने लगा। एक अजीब जबरदस्त सिरदर्द, मानो जैसे कोई उसका सिर दबा रहा हो। दर्द इतना तेज था कि वो वहीं जमीन पर बैठ गया। अली कुछ समझ पाता या दीपक से कुछ पूछता कि तभी खदान की गहराई से एक तेज चीख गूंजी, और अली, जो अब तक इन सब बातों को मजाक समझ रहा था, वो दीपक को वहीं छोड़कर उस आवाज के पीछे और अंदर चला गया। अंदर जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक छोटी सी बच्ची एक गुड़िया से खेल रही थी।
उसके पीछे एक औरत बैठी थी जो बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। पर जैसे ही अली उनके करीब पहुंचा, वो औरत अचानक गुनगुनाना बंद कर देती है, अपना हाथ खींच लेती है और बच्ची जोर से चीखकर एक पत्थर की दीवार के आर पार हो जाती है, गायब। ये वही चीख थी। अली घबराकर जैसे ही पलटा, उसने देखा कि दीपक उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा है, पर वो दीपक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो बुरी तरह खांस रहा था, अपना सिर पत्थर की दीवार पर पटक रहा था और अली को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। साफ था, किसी चीज ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। अली अब सच में डर गया था। वो भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसे पीछे से एक जबरदस्त धक्का लगा। पर पीछे तो कोई था ही नहीं। वो धक्का इतना तेज था कि अली का पैर फिसला और वो खदान में और भी गहराई में जा गिरा। अब उसके भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। अब अली अकेला था और चारों तरफ से उसे फुसफुसाहटें और खांसने की आवाजें आने लगीं। जब उसने नजरें उठाईं तो देखा कि मजदूरों की वर्दी पहने सैकड़ों साए उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखें एकदम खाली थीं और उस एक पल में अली को एहसास हो गया कि उसने जो भी कहानियां सुनी थी वो सब सच थीं। और यहाँ से शुरू होता है अली का जिंदा रहने का संघर्ष। वो उन भटकती आत्माओं के बीच घिरा हुआ था जिन्हें दशकों बाद कोई जिंदा इंसान मिला था। पहले तो उन सभी सायों ने एक साथ दर्द में कराहना और खांसना शुरू किया। उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। फिर अली का अपना दम घुटने लगा। उसकी छाती में तेज दर्द उठा और वो खून की खांसी करने लगा। वो साए उसके करीब आते जा रहे थे। अली बस मदद के लिए चिल्लाता रहा और फिर बेहोश हो गया। जब अली की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था। पता चला कि दीपक खदान से बाहर निकलते ही ठीक हो गया था। जब अली काफी देर तक बाहर नहीं आया तो वो हिम्मत करके कुछ लोकल लोगों के साथ उसे बचाने लौटा। अली उन्हें एक कोने में बेहोश मिला था। उस दिन के बाद उन दोनों ने कसम खा ली कि वो कभी भी लांबी दहर माइंस की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अली और दीपक की जान तो बच गई, पर उनकी कहानी आज भी एक सवाल खड़ा करती है। लांबी दहर की ये खदानें अपने अंधेरे में और न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं, और शायद इसका जवाब हमेशा के लिए उन्हीं अंधेरी सुरंगों में कैद रहेगा।